प्रियंका साहू, जिनका नाम तुम्हारा जरूर वो आ जाए तुरंत। और आराध्य तिवारी, पुलकेश द्विवेदी, पंकज द्विवेदी, कक्षा 10। नैन्सी पाठक, दोबारा नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो एक अगर नशा कर रहा है कुछ और दूसरा अगर चाहेगा तो वो भी छोड़ देगा। क्यों? तो उसकी बात उससे बताओगे, वो आके शिक्षक को बताएगा, शिक्षक जाके पेरेंट्स को बताएंगे। ऐसा करके घर वाले भी तो छोटा है तो डर से बंद कर देगा। इसलिए मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि शिक्षा अच्छे से ग्रहण करो और आप आगे की भविष्य हैं और नशा मुक्ति में भी ध्यान रखना है। और जो नशा करे हुए व्यक्ति का रास्ते में मिलता है तो उससे कुछ बातें ला करके आकर के विद्यालय में अपने शिक्षकों को बताया। जय हिंद, जय भारत। नशा मुक्ति का कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार सोसाइटी के तत्वाधान में है और काफी पेन का वितरण सेवा समर्पण ग्रुप के तत्वाधान में रखा गया है। इसके आज उत्कृष्ट सेवा करने का दायित्व हमारे बीच में हमारे दाहिनी तरफ जस्ट बगल में ऐसे दानदाता बैठे हुए हैं जो कर्मठ भी हैं, युवा भी हैं। कहा जाता है ना, तरुणाई चलती है तो देश की रीत तो नीति बदल जाती है। ऐसे होनहार हमारे बीच में हिमांशु चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से आप लोगों को काफी पेन वितरण किया गया है। हमारे सीधे बाएं तरफ युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री दिलीप कुमार सोनी जी बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मदनई में सेवा समर्पण ग्रुप की तरफ से काफी पेन वितरित किया गया। इनके लिए भी आज मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है, सीधी जिला का दुरांचल क्षेत्र जो बारिश संकुल के अंतर्गत आता है, फुलवारी, हमारे क्षेत्र के ग्रामीण नागरिक शिक्षा के क्षेत्र में आपका परिवार विशेष स्थान रखता है। ऐसे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी जो प्राचार्य के रूप में विराजमान है, साथ में हमारे साथ प्रदेश से चल के आए मानवाधिकार सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट और मध्य प्रदेश के डिप्टी प्रभारी माननीय श्री गिरी चतुर्वेदी जी आप लोगों के साथ में है, जो मीडिया का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र, सहयोगी, सहभागी और दीन हिंदू पे दया करने वाले, आपकी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने वाले ऐसे कर्णधार हमारे दमन राय तिवारी जी जो मीडिया प्रभाग में काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के यशस्वी जुझारू और कुछ कर्म करने की क्षमता रखने वाले हमारे मानवाधिकार सोसाइटी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री रविकांत द्विवेदी जी बैठे हैं, जो हमारे साथ मिलाकर चलने का काम करते हैं, दुरांचल मिल जाते हैं। इनका क्षेत्र सर बताना चाहूंगा कि आपका क्षेत्र जिला सीधी होता है,
लेकिन आप हमारे साथ पूरे प्रदेश के भ्रमण में जाते हैं, कभी आपका नाम नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष जो समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे बीच में पंकज गुप्ता, इनके पिताजी बनारसी गिरवंश के नाम से प्रसिद्ध है और आप तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गौ सेवा संरक्षण के लिए भी काम करते हैं ही और सामाजिक भागीदारी में बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। आप हमारे मानवाधिकार से एचआरडी के ब्लॉक ऑफिस का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपके विद्यालय के हमारे समूह हमारे रिलेशन में भी आते हैं ऐसे श्री अरविंद प्रसाद द्विवेदी जी, श्री मुन्नालाल रावत जी, जो मेरी काल उनसे बात हुई थी लेकिन आज हो सकता नहीं है, किसी कारणवश कल होंगे, श्री राजेश पांडे जी और शिवम तिवारी जी, अनिल कुमार सिंह जी, प्रेम सागर शुक्ला जी, अभिषेक द्विवेदी जी, माता शक्ति के रूप में श्रीमती किरण शुक्ला जी, अंजलि देवी जी, श्री विशाल संकल्प जी। आप लोगों के ज्ञान से पुष्पित पल्लवी ये बच्चे बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही ज्ञानवान, देश को नई दिशा देने की गति में आगे बढ़ रहे हैं और देखने में भी लग रहा है, आशा नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में आप ब्लॉक और तहसील मैं बात नहीं करता, आप देश का और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमसे किसी ने कहा कि इतनी सारी कापी पेन और सारी व्यवस्था आती कहां से है? आपका कोई अनुभव होगा, आप कहीं से और से आते होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेवा समर्पण ग्रुप है युवा कर्मचारियों का और समाज सेवियों का, और इन्हीं के सहयोग के द्वारा निरंतर समाज में दवा की व्यवस्था, गरीबों को भोजन की व्यवस्था, पठन पाठन की व्यवस्था की जाती है और किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे संख्या में लोगों को मास्क और साबुन और बाकी घरों में राशन देने का कार्य लोगों ने किया सेवा समर्पण ग्रुप के तरफ। और आज आपके साथ दो लोग मिले, एक मानवाधिकार एसएसजी जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, आपके देश में 18 राज्यों में कार्य कर रहा है। अगर किसी प्रकार के किसी को समस्या होती है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे अभी आपका शौचालय की प्रमुखता है, होनी चाहिए, बाउंड्री की प्रमुखता है, होनी ही चाहिए, है भी, आपके यहाँ मिड भोजन की व्यवस्था है, होनी भी चाहिए, हो भी रही है। हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A का ये प्रारूप है कि जिसके तहत हमको आपको आज शौचालय, पीने का पानी, सारी चीजें मिल रही हैं। अपने लेवल पे बसने का अधिकार, अपने घर में करूँ अनुरूप कार्य करने का अधिकार क्षेत्रों के तहत आपको मिलता है।